मेंबर्स। अब देखो मार्केट नेक्स्ट वीक कैसा रहने वाला है। क्या मार्केट नया हाई को टेस्ट करेगा? जीएसटी सेल्स, रिलायंस के रिजल्ट, एचडीएफसी बैंक, बहुत सारी अपडेट्स है। गोल्ड एंड सिल्वर में तगड़ा प्रॉफिट बुकिंग आता हुआ दिखाई दिया है। तो देखो सब कुछ डिस्कस करूंगा, वीडियो अंत तक देखिएगा। और कोई क्वेरी रहती है मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। एंड डेफिनेटली देखो मंडे मार्केट चालू है, तो ऐसा मत सोचिएगा मंडे मार्केट बंद है। मंडे चालू है। मंगलवार को भी यहाँ पे दिवाली है, ठीक है, तो जो मुहूर्त ट्रेडिंग बोलते हैं वो भी है, ठीक है। तो बी एक्टिव रहेगा आप लोग। अगर मुहूर्त ट्रेडिंग में क्या स्ट्रेटेजी रखनी है वो भी मैं आपको बताने की कोशिश जरूर करूंगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात, मार्केट की क्लोजिंग बहुत अच्छी थी। हालांकि देखो मिड कैप एंड स्मॉल कैप नेगेटिव था। सी देखो ये दिखाई दे रहा है मिड कैप एंड स्मॉल कैप, कोई ज्यादा मोमेंटम ही नहीं थी मिड कैप स्मॉल कैप के अंदर। अब देखो मार्केट में ज्यादातर सभी के पास होते हैं स्मॉल एंड मिड कैप्स, ठीक है। तो मार्केट ऊपर जाए हमको क्या फर्क पड़ता है, हमको चाहिए कि भाई मिड कैप स्मॉल कैप ऊपर जाते हुए दिखाई दे, ठीक है। बट लार्ज कैप जा रहा है, उसका रीजन ये है कि बहुत सारे अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं लार्ज कैप्स की, जिसकी वजह से लार्ज कैप्स या निफ्टी थोड़ा बहुत ऊपर जाता हुआ दिखाई दिया है। और अगर ध्यान से समझो, देखो सी, अगर मैं वीकली चार्ट डिस्कस करूं तो प्योरली ब्रेकआउट मोड पे आ चुका है। फ्राइडे की जो मूव थी वो मैं एक्सपेक्टेड बिल्कुल भी नहीं कर रहा था। मुझे लगा शांति से निफ्टी ऊपर जाने की कोशिश करेगा, ठीक है। लेकिन ये थोड़ा स्पीड पकड़ लिया है निफ्टी ने, ठीक है। आप ध्यान से देखो, सी ये जो फॉल था वो अब यहां पे स्पीड पकड़ने की कोशिश की है निफ्टी ने। सो शॉर्ट एंड सिंपल में ये बात समझो कि जैसे ही 25,800 को क्रॉस करेगा, वर्ड सुनिएगा, 25,800 को क्रॉस करेगा, आपको बहुत जल्द 26,000 और 26,100 को क्रॉस करता हुआ भी दिखाई दे सकता है। और आप ये समझो कि एक बार 26,000 को क्रॉस कर गया, ठीक है, 2 दिन सस्टेन कर गया, तो यहां से फिर आपको 26,500 के लेवल्स भी दिखाई दे सकते हैं। बट देखो हमको क्या फर्क पड़ता है, हमको देखने भाई सिर्फ मिड कैप स्मॉल कैप भागे, हमको पैनिक नहीं करना है, ठीक है। हम लोगों ने मिड कैप को अच्छे लेवल पे एवरेज कर लिया था, जिनको पता है कि भाई हम लोगों ने मिड कैप को यहाँ पे एवरेज किया था 50,000 के आसपास, अगर आप लोगों को याद है 49-50,000 के आसपास। आज 58,000 पे है और ये भी जल्दी ब्रेकआउट करेगा। तो आप पूछिए सर क्या मिड कैप स्मॉल कैप में पैनिक है? नहीं। जैसे ही मिड कैप इंडेक्स, ध्यान से सुनेगा, मिड कैप इंडेक्स 60,000 को क्रॉस करेगा, ठीक है, यहां से बम्पर रैली स्टार्ट हो सकती है, विच सेज कि मार्केट यहां से इजीली 65,000 तक जा सकता है मिड कैप इंडेक्स, ठीक है। सो शॉर्ट एंड सिंपल में मार्केट की मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है, बट मिड कैप इंडेक्स को कंपलसरी 60,000 को क्रॉस करना होगा नेक्स्ट वीक के अंदर, अगर पॉसिबल हुआ तो, ठीक है। चलिए, एंड देखो इसके अलावा एक बात और समझिएगा, ठीक है। देखो मुहूर्त ट्रेडिंग है मंगलवार को, ठीक है। बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं सर मुहूर्त ट्रेडिंग में होता क्या है, क्या स्ट्रेटेजी होती है? देखो मुहूर्त ट्रेडिंग में जनरली आप ये समझो लोग ज्यादातर खरीदारी करते हैं। क्या करते हैं? ज्यादातर खरीदारी करते हैं। यानी कि स्टॉक्स चांसेस हाई होते हैं कि मुहूर्त ट्रेडिंग के टाइम पे मार्केट गैप अप ओपन हो या पॉजिटिव ओपन हो, इवन स्टॉक्स पॉजिटिव जाने की उम्मीद रखते हैं, ठीक है। तो ज्यादातर मुहूर्त ट्रेडिंग में स्टॉक्स पॉजिटिव रहते हैं, ठीक है। हाँ कुछ चुनिंदा स्टॉक गिरेंगे, कुछ स्टॉक गिरेंगे, शायद इंडेक्स में भी शायद गिरे, बट ऐसे कुछ स्टॉक्स होंगे जो तगड़े भागेंगे, ठीक है। ध्यान से सुनेगा, मुहूर्त ट्रेडिंग पे मंगलवार को बहुत तगड़े कोई स्टॉक्स भागने वाले हैं, ठीक है। और आप ये समझो मुहूर्त ट्रेडिंग पे जो लोग आई थिंक डिलीवरी में स्टॉक नहीं जाएंगे, क्योंकि बोलते हैं ना बैंक बैंक छुट्टी होती है यहाँ पे, ठीक है। तो सेटलमेंट छुट्टी होती है, तो उसकी वजह से होता क्या है कि शायद आप अप स्टॉक्स में ट्रेड करिए या एंजल में ट्रेड करें, तो आप शायद नेक्स्ट डे को पोजीशन को कट नहीं कर सकते। तो ट्राई कीजिएगा जीरोधा में, ठीक है। जीरोधा में आप बीटीएसटी कर सकते हैं, इवन सेटलमेंट हॉलीडे हो तो भी चलेगा, ठीक है। सो वहां पे अगर ट्राई करना चाहते कर सकते हैं। हाँ मोटर ट्रेडिंग में बहुत अच्छी जो मोमेंटम करेंगे वो नेक्स्ट डे को जब ओपन होंगे तगड़े मोमेंटम करेंगे, तब हम लोग प्रॉफिट बुक करेंगे। बात समझ में आ रही? तो मेरी मुहूर्त ट्रेडिंग की जो स्ट्रेटेजी होती है बहुत स्ट्रांग होती है। मुहूर्त ट्रेडिंग के अंदर जो स्टॉक भागते हैं ना बहुत तगड़े भागते हैं, ऐसा नहीं कि 2%, 6-6, 7-7% भागते हैं। नेक्स्ट डे को भी गैप अप ओपन होते हैं, बट गैप अप में प्रॉफिट बुक करना है। क्या? गैप अप में प्रॉफिट बुक करना है। सो ये स्ट्रेटेजी पकड़ के जरूर चलिएगा। बात समझ में आई है, ठीक है। तो शॉर्ट एंड सिंपल में मार्केट में आप लोग पॉजिटिव रहेगा, एंड जो स्टॉक होंगे हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। बट मुहूर्त ट्रेडिंग पे कुछ स्टॉक्स में अच्छी मोमेंटम आने वाली है, ठीक है। एंड अगर पूछे सर कौन से सेक्टर में आएगी, तो पक्का तो नहीं बता सकता, बट जिसके रिजल्ट्स अभी अच्छे आएंगे तो नए स्टॉक्स आएंगे मार्केट में, तो हम लोग उसके टाइम पे डिस्कस करेंगे। मैं फ्री टेलीग्राम चैनल में अपडेट कर दूंगा, आप यहाँ पे आ सकते हैं, ठीक है। ओके, एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट्स रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। एसेट क्वालिटी इंप्रूव होती हुई दिखाई दी, प्रॉफिट 11% से बढ़ता हुआ दिखाई दिया। अनुमान से काफी बेटर रिजल्ट्स आए, आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं। मुझे किसी ने बताया कि सर एचडीएफसी बैंक का ईडीआर 3% ऊपर था, ठीक है। चांसेस रिजल्ट तो अच्छे थे, ठीक है। 11% का ग्रोथ, अच्छा ग्रोथ है। इवन रिलायंस के रिजल्ट अच्छे हैं,
रिलायंस की अगर बात करें जाए तो ईयर टू ईयर प्रॉफिट 16% से बढ़ा है। आरपू भी काफी अच्छा ग्रो हुआ है। ठीक है, पब्लिक के पास से काफी पैसे निकाले हैं फोर्सफुली जियो यूजर्स के लिए। ठीक है, आप समझ सकते हैं। और इनका जो आप बोल सकते हैं एवरेज रेवेन्यू पर यूजर वो कुछ 208 था, अभी 211 हो चुका है। ठीक है, एक टाइम पे यहाँ पे मार्केट में आरपू 195 तक भी था। सो आरपू काफी अच्छा बढ़ा है और मुझे लगता है और बढ़ेगा। ठीक है, तो आप लोग और ज्यादा खर्चा करेंगे फॉर द 1 GB डेटा। ठीक है, एंड पर मंथ, हाँ डेफिनेटली पर मंथ। ठीक है, तो आपका पैसा का ज्यादा कम होगा और जियो का, रिलायंस का ज्यादा बढ़ेगा। हालांकि इनके हर सेगमेंट में अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। रिलायंस के आप देखोगे, रिलायंस रिटेल हो गया, ऑयल टू केमिकल बिजनेस हो गया, जियो प्लेटफॉर्म्स हो गया। ठीक है, ज्यादातर इनका बिजनेस काफी अच्छा ग्रो करता हुआ दिखाई दिया है। और अगर मैं यहाँ पे देखूं, सी यहाँ पे समझो, रिलायंस के रिजल्ट्स को यहाँ पे समझो, सी इनके जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, देखो आप यहाँ पे देख सकते हो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रिलायंस का, रिलायंस इंडस्ट्रीज का, उसमें ईयर टू ईयर बहुत तोड़फोड़ ग्रोथ है। ये जनरली मिड कैप के स्मॉल कैप में होता है। ठीक है, बड़े ये जो ग्रोथ है मुझे डेफिनेटली बहुत पसंद आया। ठीक है, अब ये ग्रोथ पे अगर स्टॉक लाइफाई को क्रॉस नहीं किया तो फिर मैं बोलूंगा भाई बेकार स्टॉक है। ठीक है, ये लेवल पे डेफिनेटली इसको लाइफाई को एक बार क्रॉस करने की कोशिश तो जरूर करनी चाहिए रिलायंस को। ठीक है, और अगर रिलायंस करेगा तो निफ्टी तो बैठा नहीं रहेगा, उसका क्या, उसका फादर भी जाएगा। तो चांसेस हाई है कि रिलायंस लाइफाई को क्रॉस करने की कोशिश कर सकता है एज सुन एज पॉसिबल। अब जब रिलायंस नीचे था 40 आरएसए के आसपास था, मैं आपको बहुत बार बता चुका था कि रिलायंस का 1200 पे एक अच्छा खासा सपोर्ट है, आपको रडार पे रखना चाहिए। यहाँ पे काफी अच्छा बेस बना चुका है, लोग सोच रहे थे कि 1000 जाएगा। मुझे मेरे बाजू वाले थे, ठीक है, मेरे पर्सन जो मेरे कलीग होते हैं ऑफिस के पास, वो बोल रहे थे कि भाई एस्ट्रोलॉजी ने बताया कि भाई 900 तक जाएगा। क्या सोचो, एस्ट्रोलॉजी ने बताया। अरे भाई ये उस टाइम से लेके अभी तक वो 1000 पे भी नहीं पहुंचा और 900 पे भी नहीं पहुंचा। ठीक है, सो मैं देखो, मतलब ऐसा नहीं कि एस्ट्रोलॉजी में मानता नहीं, बट क्या है कि थोड़ा टेक्निकल को भी देखना समझना चाहिए, फंडामेंटल को भी समझना चाहिए, रिजल्ट्स को भी समझना चाहिए। ठीक है, अब एस्ट्रोलॉजी में तो काफी चीजें होती है। ठीक है, हर चीज तो सही नहीं होती ना। ठीक है, अब एस्ट्रोलॉजी में आप देखोगे, किसी ने बोला था कि भाई इंडिया खत्म हो, सॉरी, दुनिया खत्म हो जाएगी 2025 के अंदर। क्या खत्म हुई? क्या हुई? क्या? ठीक है, कुछ नहीं हुआ। अरे सब कुछ सही नहीं होता यार। ठीक है, चलिए, एनीवे, सो शॉर्ट एंड सिंपल में रिलायंस काफी अच्छा मोमेंटम करता हुआ दिखाई देगा। ओके, गोल्ड एंड सिल्वर तगड़े फॉल किए फ्राइडे को। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि क्लोजिंग इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है, एंड जब सिल्वर टॉप बनाएगा या गोल्ड टॉप बनाएगा, सिल्वर इंट्राडे में 4.5% से ज्यादा गिरेगा। 5% पकड़ के चलो सेफ्टी के लिए। ठीक है, और गोल्ड करीब करीब 3.5% से ज्यादा गिरेगा। ठीक है, हालांकि गोल्ड ज्यादा नहीं गिरा, बट हाँ सिल्वर गिर चुका है। सिल्वर 6% गिरा, विच सेज कि इसको अब शायद यहाँ पे टेम्पररी टॉप बन चुका है। ठीक है, सिल्वर भी अब विद इन अ मंथ के अंदर आप बोल सकते हैं कि ऑलमोस्ट 70% की रैली की, विद इन अ 2 मंथ्स के अंदर 70% की रैली, विच इज नॉट स्मॉल एट ऑल। ठीक है, ये बहुत तगड़ी रैली थी। ठीक है, और अगर किसी ने सिल्वर को कल शॉर्ट भी किया होगा तो भी मुझे लगता है तगड़े पैसे छापे होंगे। ठीक है, सो सिल्वर में काफी शॉर्ट हुआ है। हालांकि अब मुझे सर मान लो फॉल और करेगा तो क्या सिल्वर में शॉर्ट करना स्टार्ट कर दे? नहीं। ठीक है, सिल्वर को शॉर्ट करना स्टार्ट नहीं करो। देखो, सी ये ऊपर भी गया ना सिल्वर, देखो समझो बात को, सिल्वर इसको ऊपर जाना था ना, तो भी ये क्या करता है, ब्रेकआउट के बाद थोड़ा फॉल भी करता है। देखो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे फॉल करता है, जैसे यहाँ पे मोमेंटम ऐसे यहाँ से स्टार्ट हुई थी जून मंथ से, तो यहाँ पे फॉल किया, वापस फॉल किया, वापस पुल बैक। तो ये क्या होता है कि यहाँ से पुल बैक हो सकता है। तो पुल बैक में सोचो, क्या अगर शॉर्ट करना है तो पुल बैक में सोचो। ठीक है, यहां से अगर मान लो 1,60,000 जाता है वापस, तो वहां पे शॉर्ट करेंगे। ठीक है, सो होता क्या है कि आपको एक सपोर्ट लेके चलना पड़ता है, वहां से रिवर्सल देखेंगे, वहां से शॉर्ट करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए, तो शॉर्ट एंड सिंपल में गोल्ड, हाँ गोल्ड अभी तक टॉप नहीं बना है, लेकिन सिल्वर बन चुका है। चलिए, तो ये बात हो गई। इसके अलावा नया आईपीओ सर नेक्स्ट वीक कोई है क्या? सी नेक्स्ट वीक में एक सिर्फ लिस्टिंग होने वाली है मिड वेस्ट की। ठीक है, जिसका ग्रे मार्केट 16% के चांसेस हो सकते हैं कि अच्छी लिस्टिंग हो जाए। मैंने शायद बड़े प्लेस को देखा था, क्यूआईबी काफी अच्छा फील हुआ था। लेकिन और कोई नए आईपीओ नेक्स्ट वीक में नहीं है, सभी दिवाली के जश्न में है। सो कोई नेक्स्ट वीक नया आईपीओ नहीं है। बट हाँ, आपको मार्केट को अगर समझना है तो मेरी वीडियोस को देखते रहना पड़ेगा, काफी चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करता रहूंगा। ठीक है, चलिए, सितंबर सेल्स देखो बहुत अच्छी आई है, अपडेट बहुत अच्छा है कि जीएसटी कट की वजह से बहुत सारी फोलवेयर, ठीक है, अब तक का सबसे हैवी रिकॉर्ड सेल्स होती हुई दिखाई दी है। सो आप ये समझो कि अभी जितनी भी ऑटो कंपनीज है,
काफ़ी पॉजिटिव रह सकती है, लाइक स्पेशली मारुति, क्योंकि उनका सबसे तगड़ा बेनिफिट मारुति को पड़ेगा, ठीक है। उसके अलावा बजाज, आई थिंक बजाज, हाँ बजाज को भी आप पकड़ के चल सकते हैं, बजाज में भी एक अच्छा मोमेंटम आपको दिखाई दे सकता है, और इसके साथ साथ बजाज फिनसर्व या फाइनेंस दोनों में एक अच्छी मूव्स आ सकती है, ठीक है। सो शॉर्ट एंड सिंपल में बजाज ग्रुप नेक्स्ट 2-3 वीक पॉजिटिव रहने की उम्मीद ज़्यादा दिखाई देती है। चलिए, ये बात हो गई, ठीक है। अब इसके अलावा अगर बात करी जाए तो देखो यहाँ पे चाइना का जीडीपी डेटा आने वाला है मंडे को, फर्क नहीं पड़ता हमको। मुहूर्त ट्रेडिंग है मंगलवार को, ठीक है। मुहूर्त ट्रेडिंग देखो दोपहर का टाइम है, अराउंड मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, बट दोपहर का टाइम है, 1 बजे के आसपास कुछ है। मैं आपको अपडेट कर दूंगा फ्री टेलीग्राम चैनल माई स्टॉक मार्केट फंड, आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं माई स्टॉक मार्केट फंडा टेलीग्राम में, ठीक है। ओके, सो मैं आपको अपडेट करने की कोशिश करूंगा। ओके, इसके अलावा अगर बात करें जाए रिजल्ट्स, रिजल्ट्स आप देखोगे हिंदुस्तान लीनियर, लॉरेस लैब के गुरुवार को रिजल्ट है, एंड कोई इंपॉर्टेंट इवेंट खास है नहीं नेक्स्ट वीक में, ठीक है। सिर्फ आप ये सोचो यूएस की इन्फ्लेशन डेटा आने वाला है, बाकी तो कुछ खास है नहीं, ठीक है। एक लिस्टिंग होने वाली फ्राइडे को मिडवेस्ट की, एंड कुछ रिजल्ट सीजन है जो नेक्स्ट वीक में आने वाले हैं, आप वो रडार पे अगर रखना चाहे रख सकते हैं, बाकी कुछ खास दिखाई नहीं देता यहाँ पे नेक्स्ट वीक के अंदर, ठीक है। चलिए, तो शॉर्ट एंड सिंपल में ये सभी चीजें जो आपको माइंड में रखनी है नेक्स्ट वीक में होती हुई दिखाई दे सकती है। सो शॉर्ट एंड सिंपल में मार्केट काफी पॉजिटिव है, सेलिंग प्रेशर काफी एब्जॉर्ब हो चुका है, और अगर गोल्ड एंड सिल्वर गिरते हैं नेक्स्ट वीक से, ठीक है, सो आप ये समझो कि मार्केट में टॉप बन चुका है गोल्ड एंड सिल्वर का, ठीक है, और मार्केट, हमारा मार्केट और ऊपर जा सकता है। इसके अलावा सर पूछे सर नेक्स्ट वीक में कोई स्टॉक रडार पे रखना चाहिए, तो मुझे लगता है कि अगर गोल्ड गिरता है तो गोल्ड रिलेटेड जो भी कंपनीज हो सकती है, मान लो कि टाइटन हो गया, या राधिका ज्वेल हो गया, या स्काई गोल्ड हो गया, ठीक है, जो भी गोल्ड रिलेटेड कंपनीज है वो तगड़ा बूम करने वाली है, ठीक है। वो एक पॉजिटिव रह सकती है गोल्ड एंड सिल्वर, मुझे लगता है मंडे से ही मोमेंटम आना स्टार्ट हो जाएगी। जितनी भी गोल्ड कंपनीज है, ठीक है, राधिका ज्वेल्स, ठीक है, स्पेशली गोल्ड में काम करती है, नॉट फाइनेंस, गोल्ड के अंदर काम करती है, वो पॉजिटिव रह सकती है, ठीक है। उसके अलावा अगर बात करें तो रिजल्ट सीजन बहुत अच्छे आए हैं, ठीक है, उसमें अगर कुछ होगा तो मैं आपको अपडेट करने की कोशिश करूंगा। डिक्सन रिजल्ट्स की अलग वीडियो में बनाने की कोशिश करूंगा, ठीक है, ये सभी के वीडियोस अलग बनाऊंगा, तो क्या है कि प्रॉपर हम लोग डिस्कस कर पाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीक में सिर्फ गोल्ड कंपनीज को रडार पे रखिएगा, ठीक है, एंड उसके अलावा कुछ होगा तो मैं और पर्सनल वीडियो में डिस्कस करने की कोशिश जरूर करूंगा। बाकी आप सभी को हैप्पी दिवाली, ठीक है, हैप्पी न्यू ईयर एडवांस में, हम लोग उसके टाइम पे भी डिस्कस करेंगे। एंड लास्ट नॉट द लीस्ट, मैंने आपको बताया था कि मैं आपको मेरा जो सर्टिफिकेट है यहाँ पे एनएसएम सर्टिफाइड का, वो यहाँ पे अपडेट कर दूंगा, तो आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं, मैं यहाँ पे पास हो चुका हूँ, ठीक है। सो हम लोग बहुत जल्द प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, देखते हैं यहाँ पे कब तक प्रोसेस कंप्लीटेड हो जाती है, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।